सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि ये आर परिहार जी हैं, उनकी तरफ से जिज्ञासा है कि विज्ञानमय कोश तक कैसे पहुंचा जाए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। विज्ञान का विद्यार्थी होने का यहाँ पर मतलब इतना है कि आप तर्क कर सकते हैं, तथ्यों को देखकर विश्लेषण कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विज्ञानमय कोश तक पहुंचने के लिए आपको अपने ऊपर ही प्रयोग करना है। और विज्ञानमय कोश का मतलब हो गया कि यह अस्तित्व किन नियमों से चल रहा है, उसके संविधान को समझ लेना, उसका स्रोत कहाँ से है वह समझ लेना, और उसका प्रभाव कहाँ तक है वह समझ लेना, और उसको महसूस कर लेना और उसमें जी लेना। विज्ञानमय कोश इस अस्तित्व का संविधान है। किस तरह से यहाँ पर घटनाएं घटती हैं, क्यों मनुष्य जन्मता है, क्यों मरता है, क्या लक्ष्य है, क्यों प्राणी जन्म रहे हैं, इन सभी का वास्तविक रहस्य, वास्तविक स्रोत यह समझना और उसको महसूस कर लेना, जी लेना उसमें, वह विज्ञानमय कोश है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। तो विज्ञानमय कोश तक पहुंचने के लिए ज्ञान मार्ग की साधना है, क्योंकि ज्ञान की ही विशेषता विज्ञान है। तो ज्ञान मार्ग की साधना से आप पहुंचेंगे। और ज्ञान मार्ग की साधना क्या है? आप किसी भी एक चीज को लीजिए और उसके विषय में चिंतन कीजिए कि वह चीज कैसे बनी, कहाँ तक उसका फैलाव है, कहाँ तक उसका प्रभाव है। अब आपको बैठकर सिर्फ चिंतन करना, सोचना है। हो सकता है कि आप जो सोचते हो वो सही नहीं भी हो, लेकिन आपकी मेधा जहाँ तक सही उसको मानती है, समझती है, अपने हिसाब से उसको चलने दीजिए। क्योंकि उसका रहस्य जो आपने अब तक जो सीखा है जानकारियों के माध्यम से, उसका वह रहस्य नहीं है जो आपने सीखा है। वह तो उसका एक नाम मात्र कुछ हो सकता है, आपने सीखा है, उसमें सुधार भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं, परंतु आपका जो प्रश्न करने का ये जो तरीका है, प्रक्रिया जो है, यह सही है। और इस प्रक्रिया के जरिए लगातार आप प्रश्न पर प्रश्न खड़े करते रहेंगे और प्रश्न पर प्रश्न खड़े करते रहेंगे। हर चीज के ऊपर एक एक छोटी छोटी चीज पर आप प्रश्न करते जाइए और प्रश्न करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कब तक करेंगे आप? प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ चीजें इतनी ज्यादा हैं, उनके मत संबंध इतने ज्यादा हैं, उनका विस्तार, उनकी सूक्ष्मता इतनी ज्यादा है कि आपको प्रश्न करते करते डूब जाना है। और ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब तक आप प्रश्न कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे मैं तो जिंदगी भर प्रश्न कर सकता हूं। नहीं, इसमें एक जो है एक कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन क्या है कि प्रश्न जो आप करेंगे, तो प्रश्न कई तरह से होते हैं। प्रश्न के भीतर एक अनुप्रश्न होता है, उसके ऊपर परिप्रश्न होता है, यानी उससे सूक्ष्म और प्रश्न। तो जब आप मोटे प्रश्न के ऊपर जो
फर्स्ट क्वेश्चन हुआ उसके ऊपर जो आपने प्रश्न खड़ा किया वह उससे सूक्ष्म प्रश्न हो जाएगा। उसका जो आपको उत्तर मिला उसके ऊपर फिर प्रश्न खड़ा करेंगे वह उससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। इस तरह से इसकी जो धारा है आपको निर्धारित हो रही है, यानी सूक्ष्म की दिशा में यह बढ़ रही। तो यह जो प्रक्रिया है जो उसको आपको सूक्ष्मता की दिशा में इसको ले जा रहे हैं। अब इसकी शर्त दूसरी यह है कि अब आप इसको जो है स्थूलता में नहीं ला सकते, यानी आप जिस प्रश्न को लिए हैं उसकी सूक्ष्मता में ही आप उतरते जाएंगे, आपको उत्तर आता हो अथवा ना आता हो। अब उत्तर मान लीजिए आपको नहीं आता है किसी चीज़ का, आपने मान लीजिए कहीं से समाधान ढूंढा, किसी से पूछा, इंटरनेट में खोजा, पुस्तकों में खोजा, कहीं नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर भी पूछना है, क्योंकि अब असली उत्तर आएगा। अब तक जो उत्तर था ये तो सिखा सिखाया उत्तर था, ये आपसे नहीं आया था, ये बाहर से आया था जिसको कि आप उल्टी कर रहे थे मात्र। ये आपसे आपके भीतर से नहीं आया था, ये आपका बाहर से सिखाया हुआ उत्तर था। अब आपको जब कहीं से भी कोई उत्तर आपको नहीं मिला, किसी जगह से भी, यानी सिखा सिखाया उत्तर, पढ़ा पढ़ाया उत्तर नहीं मिला, तो अब यहाँ से वास्तव में ज्ञान योग की यात्रा शुरू होती है। अब विज्ञान में कोष में उतरने का यहाँ से शुरू होगा मामला। तो अब आपको उसी के ऊपर प्रश्न करते जाना है जो आपको कहीं से भी नहीं मिला था। अब जब प्रश्न आप उसमें करते जाएंगे, आपको हो सकता है उत्तर ना मिले, लेकिन आप प्रश्न जारी रखिए। तो कब तक जारी रखेंगे? आप प्रश्न करते रहेंगे और प्रश्न करते रहेंगे, सूक्ष्मता में प्रश्न करते रहेंगे। वहां से आप हटेंगे नहीं, वहां से स्थूल प्रश्न पर नहीं आएंगे, स्थूल उत्तर पर भी नहीं आएंगे। ये इसकी साधना का तरीका होता है, यानी आपको वहीं पर टिके रहना। ठीक है, उत्तर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप वहीं पर प्रश्न को लगातार आप दोहराते रहेंगे तो वो क्या होगा? वो मंत्र बन जाएगा। वह प्रश्न आपके लिए मंत्र हो गया। लगातार आप वहीं पर टिके हुए हैं। जैसे जिस जगह भी आप अटक गए हैं, तो जिसका कहीं कोई लिखित समाधान उत्तर नहीं है, किसी ने आज तक खोजा नहीं है, भाई वैज्ञानिक किससे सीख के करते हैं? वे भी तो अपना एक नया खोजते हैं ना, तो कहाँ से खोजते हैं? उनको अपने से के भीतर से तो उत्तर आता है। तो उसी तरह से आपको, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो विज्ञान का विद्यार्थी का मतलब वह हो गया कि अभी तो जो आप सामान्य रूप से जो वैज्ञानिक लोग खोजे हुए हैं उसी को आप सीख रहे हैं, लेकिन वास्तव में विज्ञान के विद्यार्थी वह है जो कि स्वयं ही उत्तर खोजता है, अपने भीतर खोजता है, अपने प्रयोगों से खोजता है। तो आप अपने प्रयोग कीजिए, अपने भीतर कीजिए और वहाँ पर अटके रहिए उसी जगह पर। जब अटके रहेंगे, लगातार दोहराते रहेंगे, तो मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यहीं पर मंत्र की भूमिका आती है। वह प्रश्न जहाँ आप अटक गए वह आपके लिए मंत्र हो गया। अब वहाँ पर आप अटके हुए और वहीं पूछ रहे हैं, लगातार मन ही मन पूछ रहे हैं, और वही पूछते पूछते आपकी नींद खत्म हो चुकी है, आपकी भूख भी खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई है, किसी से संबंध खत्म हो गए हैं, क्योंकि आपका दिमाग और कहीं जा ही नहीं रहा है, न जा सकता है। क्योंकि ज्ञान की भूख जब बहुत तगड़ी होगी ना तो नहीं जाएगा। विज्ञान की भूख तगड़ी होगी तो फिर दिमाग और कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर अटका हुआ है। खाते भी रहेंगे तो आपका दिमाग वहीं पर रहेगा। भोजन तो एक नाम मात्र का होगा, औपचारिकता ऊपरी ऊपरी होगा, भीतर दिमाग वहीं पर अटका हुआ है। ऐसा होते होते क्या होगा? एक दिन या एक रात ऐसी आएगी जिसमें कि आपको फ्लैश करेगा उत्तर, और कोई वहां से उत्तर आपको आ जाएगा। अब जब वह उत्तर आ गया फिर आप प्रश्न खड़ा कीजिए। अब आपको उत्तर भीतर से आना शुरू हुआ, ने वह गेट खुल गया है, दरवाजा खुल गया है, विज्ञान का दरवाजा खुल चुका है, विज्ञान में कोष का दरवाजा खुल गया, वहां से उत्तर आने शुरू हो गए। तो जो भी उत्तर आया आप उस पर फिर प्रश्न खड़ा कीजिए, और फिर उसी तरह से वही प्रक्रिया से आप टिके रहेंगे वहीं पर, तब तक जब तक कि फिर उत्तर नहीं आए। इस तरह से जो उत्तर उधर से आने की जो प्रक्रिया है, इसमें भी एक जब प्रश्न आपके और सूक्ष्म होते जाएंगे, उत्तर और सूक्ष्म आता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब उधर से जो उत्तर आपको आ रहा था, आपका जो गेट खुल करके जो उत्तर आता था वो भी बंद हो जाएगा।
इसका मतलब हो गया कि आप गेट के भीतर घुस चुके हैं, विज्ञान में कोष में आप घुस चुके हैं। अब उत्तर कोई नहीं आ रहा है, अब आपका दिमाग संसार में भी नहीं आ रहा है। अब आप वहाँ पर टिके हुए थे, एक अर्थ में अब वहाँ भी नहीं है, आप तो भीतर आपका प्रवेश हो गया। तब वहाँ पर जो उत्तर आएगा, तब उत्तर अलग तरह से आएगा। उत्तर के अर्थ में नहीं आएगा। उत्तर किस रूप में आएगा? अस्तित्व के रूप में आएगा। अस्तित्वगत उत्तर आएगा वह, और वह अस्तित्वगत उत्तर ही विज्ञानमय कोष का आपका विज्ञानमय कोष की अवस्था जो है उसमें आपकी प्रविष्टि की घोषणा कर रहा है कि अब आप इसमें प्रवेश कर चुके हैं, और वहाँ आप जिएंगे। क्यों? क्योंकि अब वहाँ विचार नहीं है। जब तक विचार है तब तक विज्ञानमय कोष में आप नहीं हैं। और हम लोग जितने भौतिक विज्ञान को जानते हैं, ये सब विचार हैं। मैथमेटिक्स वगैरह जो बनाते हैं, फिजिक्स जो बनाते हैं, क्या है? ये सब विचार ही तो है। तो जब तक आपको विचार में आ रहे थे तब तक आप इसी दुनिया में थे, तब तक आप विज्ञानमय कोष में नहीं थे। विज्ञानमय कोष से तो उत्तर आ रहा था, लेकिन आप विज्ञानमय कोष में नहीं थे। अभी आप मानसिक स्तर पर ही थे, यानी मनस शरीर में थे, मनस कोष में थे। तो पहला तो अन्नमय कोष होता है, यानी जो पदार्थ का, ऊर्जा का। फिर प्राणमय कोष होता है, जिसमें कि ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोत का होता है। फिर मनोमय कोष होता है, यानी मानसिक स्तर का। तो जब तक उत्तर कहीं से आ रहा था, उसको आप ग्रहण कर रहे थे, तो आप मनोमय कोष में थे। इसके बाद विज्ञानमय कोष की बात है, तो विज्ञानमय कोष में उत्तर नहीं आता है, बल्कि उत्तर में आप जीते हैं, यानी आप स्वयं उत्तर हो जाते हैं। उत्तर आता नहीं है, यानी आप रिसीवर नहीं है उत्तर के, आप स्वयं उत्तर हैं। अब यानी समाधान नहीं आता, आप स्वयं समाधान हैं। तो समस्या चली गई और समाधान भी चला गया। आप स्वयं समाधान अब हो चुके हैं, अब आप स्वयं उत्तर हैं। और अब ऐसी स्थिति में आप जीते हैं विज्ञान को। और जब विज्ञान को आदमी जीता है तो वो विचारों से आगे चला जाता है, मनोमय कोष से आगे चला गया था, विज्ञानमय कोष में चला गया। अर्थात निर्विचार की अवस्था और निर्ध्वनि की अवस्था, यानी ध्वनि से भी आप आगे चले गए, वह अवस्था जो है वह विज्ञानमय कोष की है। और उस अवस्था में आप सब महसूस कर लेंगे, अनुभूत कर लेंगे। इस अस्तित्व के सारे सिद्धांत नियम सब आपको अनुभूत होंगे। आपको फिजिक्स और गणित के अर्थ में जानकारी नहीं होगी, बल्कि अनुभूति के अर्थ में होगी। यानी आप स्वयं देखेंगे कि कैसे कोई महसूस करेंगे, कैसे कोई चीज़ बनती है, कैसे टूटती है, कैसे बिगड़ती है, कैसे चलती है, किन नियमों से चल रही है, ये सब आपको महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिखित कोई बताता होगा, नहीं, आप महसूस करेंगे। आप स्वयं, जिसको कहते हैं ना कि आँखों से देखना, उस टाइप का समझ लीजिए। हालांकि आँख से आप नहीं देखेंगे, लेकिन वहाँ महसूस करेंगे, अनुभूत करेंगे आप। तो वह विज्ञानमय कोष हो गया। आप पहुँचने की जो प्रक्रिया है वह मैंने आपको बता दी है। आप परिहार जी, आप इस तरह से आप प्रयास कीजिए और निश्चित है आपका उसमें प्रवेश होगा। हरि ओम।